सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं और जो सीखने वाले हैं दैट इज व्हाट ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स कहीं और भी हैं, सी में भी होते हैं, सी प्लस प्लस में भी। तो अभी थोड़े थोड़े जो ऑपरेटर्स में सीखेंगे ये समझ लेना कि जो ऑपरेटर्स आप यहाँ पे सीखेंगे कुछ चीज़ें सेम एज इट इज़ वहाँ पे भी आपको दूसरे लैंग्वेजेस में भी मिल जाएंगी। तो इसको इस तरह से सीखना कि आप पाइथन ही नहीं बाकी लैंग्वेजेस भी सीख रहे हैं। सो सबसे पहले लेट्स ट्राई इट। सो ऑपरेटर, तो थिंग इज कि ऑपरेटर होता क्या है, व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर वो होता है जो ऑपरेट करता है। अब इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए। अगर कोई मशीन ऑपरेटर है तो उसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? मशीन चाहिए। तो वो बन जाएगा मशीन ऑपरेटर और वो बन जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर। सो ऑपरेटर, जैसे हमने कोई प्लस देखा है तो क्या प्लस ऑपरेटर है? हाँ, प्लस ऑपरेटर है। पर क्या इसको, जैसे अभी ये काम करेगा, मैंने एक वैल्यू दे दी, तो क्या इस वैल्यू पे ये काम करेगा? इस वैल्यू पे काम नहीं करेगा। इसको काम करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिख दी 30। अब काम करेगा, अब काम करेगा। सो इट मीन्स दिस इज व्हाट ऑपरेटर, एंड ये जो है इसको हम क्या बोल देते हैं? ऑपरेंड्स। दे बोथ आर व्हाट ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिन पर ऑपरेटर काम करता है तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। अब जैसे अगर हमने यहाँ पर ऑपरेटर, जैसे ऑपरेंड्स हो गए। अब ये जो है इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड द ऑपरेंड्स इज नोन एज एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन क्या है? ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन। जैसे ऑपरेटर्स हैं तो ऑपरेटर्स में क्या है? ऑपरेटर्स हमारे पास जो है एक है यूनरी ऑपरेटर्स, एक है बाइनरी ऑपरेटर्स। बट पाइथन में यूनरी ऑपरेटर्स नहीं है। तो कौन से वाले हैं? बाइनरी। तो हम यहाँ पे करेंगे बाइनरी। बाइनरी का मतलब है टू। वो ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स पे काम करेंगे उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहेंगे। बाइनरी में भी तीन तरह के आते हैं। एक आता है अरिथमेटिक, एक आता है रिलेशनल और एक आता है लॉजिकल। सो व्हाट इज अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल? अरिथमेटिक में क्या आता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन याद रखना, जब भी आपने कंप्यूटर की फील्ड में, आईटी फील्ड में, जब आपने ये इसका साइन लगाना है मल्टीप्लाई का, तो ये एस्टेरिस्क का साइन लगता है। इसे कहते हैं एस्टेरिस्क। इसका सिंबल लगता है। मल्टीप्लाई हो गया, फिर डिवाइड आएगा, और यहां पर एक और ऑपरेटर होता है जिसका नाम है मॉड्यूलस। सो दिस इज व्हाट मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस, अब ये प्लस तो आपको पता है क्या करेगा? प्लस क्या करेगा? दो नंबर को सम करके आपको दे देगा। मतलब हम देखो, अगर हम लिखते हैं 10 + 20 तो ये हमें क्या देगा? एक हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, क्या? रिटर्न। ये हमें रिटर्न में क्या देगा? 10 + 20 क्या देगा? 30। मतलब हमने इसको दो वैल्यूज दी, आप इनको आर्गुमेंट भी कह सकते हैं बट है नहीं, बट यू कैन से लाइक हमने इसको दो वैल्यूज दी और इसने हमें रिटर्न में क्या दिया? रिटर्न मतलब प्लस ने हमें दिया क्या? तो इसने दो नंबर का सम दिया। तो हम वी कैन यूज है द वर्ड रिटर्न। तो सिंपली आपके लिए टेक्निकल वर्ड हो जाएगा कि भाई प्लस रिटर्न में क्या देता है। तो प्लस ने क्या दिया, माइनस क्या देगा? ये भी आपको पता है कि माइनस दो नंबर का जो है सब्ट्रैक्शन करके दे देगा। मल्टीप्लाई वाला जो एस्टेरिस्क है ये दोनों का प्रोडक्ट करके आपको दे देगा, मल्टीप्लाई करके दे देगा। बट जब हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं, 2 5 आर 10, 2 5 आर 10, सो यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे यहाँ पे आ गया 0। सो व्हाट इज दिस? दिस इज रिमाइंडर एंड व्हाट इज दिस? दिस इज क्वेश्चन। कई बार हमें प्रोग्राम में रिमाइंडर चाहिए होता है और कई बार प्रोग्राम में हमें क्वेश्चन चाहिए होता है। तो जब हमें क्वेश्चन चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? जैसे इफ यू नीड क्वेश्चन, तो हम जैसे 10 डिवाइड बाई 2 किया तो ये वाला सिंबल लगता है, तो हमें रिटर्न में क्वेश्चन मिलेगा। हमारे केस में क्या है? 5 मिलेगा। और अगर आप लगाते हैं 10 मॉडुलस 2 तो हमें यहाँ पर 0 मिलने वाला है। दैट इज व्हाट द रिमाइंडर। तो 10 डिवाइड बाई 2 एंड 10 मॉडुलस 2, तो ये हमें चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मॉडुलस रिटर्न्स द रिमाइंडर, ठीक है। और ये जो फॉरवर्ड स्लैश वाला सिंबल है ये इट रिटर्न्स व्हाट? द क्वोशिएंट। सो दिस इज व्हाट? दीज आर व्हाट? योर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट? द रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन में क्या आता है? लेस देन आता है, ग्रेटर देन आता है, लेस देन और इक्वल टू आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, इक्वल टू आता है और नॉट इक्वल टू आता है। तो ये ऑपरेटर्स आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। सो लेस देन और इक्वल टू,
इसका नाम है लेस देन और इक्वल टू, ना कि लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन, जैसे हमने लिखा 10 लेस देन 10, जो 10 लेस देन 10 है ये क्या करेगा, 10 लेस देन 10 क्या रिटर्न करेगा। देखो ये जो रिलेशन ऑपरेटर है ये रिलेशन बताते हैं और ये हमेशा दो ही चीज़ें रिटर्न में देंगे, वो क्या है, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। सो जैसे लिखा 10 लेस देन 10, अब कह रहा है कि भाई 10 जो है 10 से लेस है, क्या 10 10 से लेस है, नहीं है, फॉल्स आपको मिल जाएगा। फिर ऐसे ही बाकी भी आएगा, जैसे 10 ग्रेटर देन 10 या ग्रेटर देन 9, यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ट्रू, क्योंकि जो 10 है वो 9 से बड़ा है। फिर 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो ऑपरेटर हैं, बट है ऑपरेटर एक ही है, लेस देन और इक्वल टू, बोलते हैं इसको लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू लेस देन नहीं लिखना तो गलत हो जाएगा, अगर आप लिखते हो इक्वल टू लेस देन, दिस इज व्हाट रॉन्ग, सो यू हैव ट्राइड लेस देन और इक्वल टू। और ये हमें क्या देने वाला, अब वो देखेगा 10 10 से लेस है, नहीं है, 10 10 के बराबर है, तो क्या करेगा यहाँ पर, ये देने वाला है ट्रू, कुछ ट्रू देगा यहाँ पर। और उसके बाद जो नेक्स्ट आप देखो, लेस देन और इक्वल टू हो गया, वैसे ही जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है वो भी वैसे ही काम करेगा। फिर मैं लिखा 10 इज इक्वल टू 10, अब 10 इज इक्वल टू 10 मतलब 10 जो है 10 के बराबर है, हाँ है, तो ये भी क्या देने वाला है, ट्रू, क्या देगा ये, ट्रू। फिर ऐसे 10 इज नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, फॉल्स, क्योंकि 10 तो 10 के बराबर है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है, जबकि वो है। दिस इज व्हाट योर रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट, द लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो ये दो ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं, ये भी इसने दो ऑपरेंड पे काम किया, इसने भी दो ऑपरेंड्स पे काम किया, इसने भी दो ऑपरेंड्स पे काम किया, ये भी दो ऑपरेंड्स पे काम करने वाले हैं। सो ये बाइनरी के अंदर आते हैं। लॉजिकल में आता है, एक आता है एंड, एक आता है और। अगर सी वाले होंगे, सी प्लस प्लस वाले होंगे तो एंड वहां पर ऐसा वाला होता है और वहां पे ऐसा वाला होता है, बट यहाँ पर पाइथन में डायरेक्ट ए एंड डी, एंड और लगता है, और एक और होता है नॉट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर में क्या है, एंड मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए। मैंने कहा ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक एंड अ समोसा, और ब्रिंग नोटबुक एंड अ पेन, ब्रिंग योर मोबाइल फोन एंड लैपटॉप। सो आपको दोनों चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। हिंदी में बोले तो लैपटॉप भी ले आना और मोबाइल फ़ोन भी ले आना, पेन भी ले आना और नोटबुक भी ले आना, और हिंदी वाला। सो इफ आई एम राइटिंग हेयर, दैट इज व्हाट, 10 इज लेस देन 10 एंड 10 इज इक्वल टू 10। नाउ व्हाट दिस विल रिटर्न, पहले क्या होगा, ये दोनों चीज़ें चलेंगी। अब ये क्या है, ये क्या देने वाला है, 10 लेस देन 10, ये क्या देगा, फॉल्स, और ये क्या देने वाला है, ट्रू। ये फॉल्स देगा, ये ट्रू देगा। अब दिस इज व्हाट, ये और ये जब कंबाइन होंगे, 10 लेस देन 10, 10 इज इक्वल टू 10, ये जब कंबाइन होंगे मींस इनका फॉल्स और ट्रू, तो एंड कहता है मुझे दोनों ट्रू चाहिए, तो इसमें एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ये ओवरऑल क्या देने वाला है, फॉल्स देने वाला है। क्यों, वो कह रहा है कि मुझे दोनों तरफ जो है ट्रू चाहिए, यहाँ भी ट्रू होना चाहिए था और यहाँ भी ट्रू होना चाहिए था। नहीं समझ आएगा तो इसको आप रिवर्स करके देख सकते हैं, यहाँ भी ट्रू होना चाहिए था और यहाँ भी ट्रू होना चाहिए था। अब जैसे यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो भी फॉल्स देगा, तो इसको दोनों ट्रू चाहिए। तो इन आर केस यहाँ पर ये फॉल्स दे रहा है। और अगर मैं यही केस को, अब देखो, अब मैं ये एंड हटाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ और, अब मैं यहाँ पे और लिखता हूँ, ये वही है, फिर फॉल्स है और वो ट्रू है, बट यहाँ पर ओवरऑल आप क्या आने वाला है, ट्रू। क्यों, क्योंकि जो और ऑपरेटर है वो क्या है, जिसमें देखेगा कि ये और ये एक फॉल्स है एक ट्रू है, बट वो कहता है कि इसमें से दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। तो दोनों में से अगर एक ट्रू है तो फिर ट्रू है, नहीं तो अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है। तो इस तरह से आपका और ऑपरेटर काम करता है कि दोनों में से अगर एक भी सही है तो सही है, क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है। उल्टा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे ट्रू हो सकता है और यहाँ पर फॉल्स, तो भी वो ट्रू देगा। ये तो हो गया आपका और ऑपरेटर। नेक्स्ट कम्स विद द नॉट। अब नॉट जो है, इसको डाला तो कैटेगरी वाले में बाइनरी में है, बट एक तरह से ये ना लॉजिकल में ही आता है, बट ये बाइनरी को आप रखें, बट इसमें डाल दिया गया क्योंकि लॉजिकल का पार्ट है। तो 10 इज इक्वल टू 10, मतलब बाइनरी ना लेके चले इसे,
क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स पे काम नहीं करने वाला है, पर लॉजिकल में है तो मैंने उसी में डाल दिया। तो यहाँ पर लिखें जैसे 10 इज इक्वल टू 10। अब 10 इज इक्वल टू 10 क्या देने वाला है? ये देने वाला है ट्रू, बट हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? नॉट। अब नॉट क्या कर देगा उसको? नॉट बोलता है भाई अच्छा अंदर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, तो हम उसको फॉल्स बना देंगे। अंदर अगर फॉल्स आ रहा है तो हम उसको ट्रू बना देंगे। सो दिस इज व्हाट द ऑपरेटर्स आर वर्किंग, दीज आर बाइनरी ऑपरेटर, द बेसिक ऑपरेटर्स। आप ये लेके चले, ये बहुत आसान है और यही ऑपरेटर्स आपके बाकी लैंग्वेजेस में भी यूज होते हैं, चाहे वो सी है, चाहे वो सी प्लस प्लस है, चाहे वो जावा है। अगर आप एक बार इनको सीख गए तो आपके लिए बाकी चीज़ें आसान बन जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।